हेलो सभी बच्चों को गुड इवनिंग, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो होप सभी बच्चे अपने घर में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 2 है और क्लास 10 का भी आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसमें एसिड और बेस और सॉल्ट्स, इन तीन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे क्या पीएच स्केल होता है, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, व्हाट इज लिटमस पेपर, हाउ टू डिटेक्ट व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, कैसे डिटेक्ट करेंगे क्या चीज एसिड है और क्या चीज बेस है। इस पूरे चैप्टर में, एंटायर चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। तो लेट गो, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। सो लेट्स मूव टू द चैप्टर। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहली बात एसिड बेसिस, जो हमें नाम दिख रहा है चैप्टर को, मैं प्योर समझाऊंगा एकदम इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश, जो आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए एसिड और बेसिस, आप चैप्टर का नाम से ही पता लगता है कि एसिड और बेस। सबसे पहले एसिड और बेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस एक चीजें बता रखा है और इनके बारे में डिफरेंस भी पता चलेगा यहाँ पे, और आपको ये भी पता चलेगा कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ये प्रॉपर्टी। ये आप प्लीज एक बार राइट कर लेंगे अपनी कॉपी में सभी। एसिड जो होते हैं वो सौर होते हैं। सौर मीन्स खट्टे, खट्टे टेस्ट में खट्टे। आपको टेस्ट करके देखना है, उसके लिए आपको पता चलेगा कि क्या इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट, आपको दिखाने वाले, इंडिकेट करने वाले, कि कैसे इंडिकेट करना है, कैसे कैसे पता चल जाता है कि क्या एसिड है क्या बेस है। उसके लिए लिटमस पेपर यूज होता है। लिटमस पेपर आप आगे पढ़ेंगे। इट इज एन इंडिकेटर। सो सौर इन टेस्ट, एसिड सौर होते हैं। बिटर इन टेस्ट बेस, बी से बिटर, बी से बेस, बी से बिटर, बी से बेस। यहां से ये एक न्यूमोनिक्स है, इस न्यूमोनिक्स को याद कर लो। बी से बिटर, बी से बेस, बी से बिटर, बी से बेस। बिटर मतलब कड़वा, कड़वा, ठीक है। बिटर मतलब कड़वा। बेस जो होते हैं वो हमेशा कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में, और जो एसिड होते हैं वो सौर होते हैं। जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर पर्पल कलर का होता है। लिटमस पेपर पर्पल कलर का, वो किससे होता है? लिकेंस, लिकेंस, लिचेंस कह लो या लिकेंस कह लो, प्रोनाउंसिएशन में फर्क नहीं होता, ये थोड़ा वेरी करता है, ठीक है। लिकन से एक तरह की चीज होती है। लिकन से कैसा ऑर्गेनिज्म होता है जिससे लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर शुरू में पर्पल कलर का होता है। जब पर्पल कलर का होता है तो उसको केमिकल्स में, जैसे लिटमस पेपर है, जब उसको एसिड में डालते हैं तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ना, ब्लू पहले पर्पल कलर का होता है, फिर वो ऑक्सीडाइज होता है, उसको ब्लू और रेड कलर में चेंज किया जाता है। फिर जो वो ब्लू होता है ना, ब्लू लिटमस पेपर, जब हम उसको ब्लू को, जैसे आपने एक पर्पल लिटमस पेपर लिया, उसको बेस में डाला तो ब्लू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उस ब्लू को अगर एसिड में डालोगे, एसिड में, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ब्लू से रेड, रेड मतलब गुस्सा, गुस्सा मतलब कोरोसिव नेचर, जो लड़ाकू नेचर का। लड़ाकू नेचर क्या होता है? एसिड, एसिड जला देते हैं, एसिड लड़ाकू नेचर के होते हैं, ठीक है। तो यहां से अभी याद रखेंगे कि ब्लू से जब रेड में जाए तो एसिड, ब्लू से रेड में जाए तो इसका मतलब वो एसिड है, और जब रेड से ब्लू में जाए तो वो बेस है। रेड से ब्लू में जाए तो वो बेस है। तीसरी भी इसका एग्जांपल, सबसे ज्यादा कोरोसिव नेचर का है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे ज्यादा कोरोसिव नेचर होता है एसिडों में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का माना जाता है, ठीक है। क्यों? और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है, क्लोरिफिक वैल्यू, वो 1 होती है, 1। अब मैं आपको बताऊंगा एक पीएच स्केल होता है, वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे अच्छे से। अगले में आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिरका होता है CH3COOH, एथेनोइक एसिड भी कह देते हैं, एसिटिक एसिड भी कह देते हैं, सॉरी एथेनोइक एसिड C2H5 होता है। देखिए एसिटिक एसिड वो एसिड होता है जो आपके सिरके में, विनेगर में काम आता है, उसको एसिटिक एसिड कहते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड होता है ये। सल्फ्यूरिक एसिड जो आपको पता था चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसके साथ वाटर मिलता है तो H2 के मॉलिक्यूल H2 हो गया, और SO4 के मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड SO3 होता है, H2O और SO3 मिलते हैं तो O4 बन जाता है, और H2S, H2SO4 बताता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो बहुत ही जानलेवा होता है, एकदम HCl की तरह ही होता है। HCl आपके स्टमक में पाया जाता है, जो म्यूकस लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है आपके स्टमक की एयर लेने को। हम इसका आगे चलते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके चल रहे ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सब नेचुरली अकरिंग एसिड, नेचुरली अकरिंग कैसे होती है अभी बताया था ऊपर। एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर से बनता है, विनेगर से एसिटिक एसिड, विनेगर से एसिटिक एसिड, विनेगर से एसिटिक। ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, ये याद कर लेंगे, बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत काम आता है आगे भी। आगे जब SSC CGL UPSC कोचिंग के एग्जाम में जाते हैं बहुत काम आते हैं, ठीक है। वहां पे कोई सी भी बी हो, बी आपको डंक मारे, एंट, बी, हनी बी, कोई भी ऐसा जानवर, फ्लाई हो, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई तो डंक नहीं मारती, एंट, निटल स्टिंग, निटल मतलब हनी बी, वो मधुमक्खी होती है, हनी बी कहते हैं, निटल भी बोल देते हैं, स्टिंग, हनी बी,
और या फिर कोई और ऐसा छोटा मोटा पक्षी मारे तो उसके अंदर होता है मेथनोइक एसिड। क्या होता है? मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। जो एंट होता है, एंटो के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, नेटल स्टिंग के अंदर भी फॉर्मिक एसिड होता है। इन दोनों के अंदर मेथनोइक और फॉर्मिक दोनों एसिड होता है। वैसे एक ही बात है, मेथनोइक क्या है, फॉर्मिक क्या है। सॉर मिल्क, कर्ड, कर्ड सॉर मिल्क, खट्टा दूध मतलब दही, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, आप सबको पता है। टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक जो भी होती है ना, जैसे टोमेटो, स्पिनाच, ये पूछ लेते हैं, स्पिनाच टोमेटो दोनों के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। टामारिंड मतलब इमली, टामारिंड मतलब इमली, इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक मतलब खट्टा, टार्ट्रिक। जैसे आप कढ़ी देखते हो, कढ़ी, कढ़ी के अंदर टार्ट्रिक एसिड मारा जाता है, वो बहुत खट्टी हो जाती है उससे, ठीक है। लेमन, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, जैसे ऑरेंज और लेमन एक ही जैसे होते हैं ना, लेमन बस छोटा साइज होता है, ऑरेंज का बड़ा साइज होता है, तो इसी तरह से लेमन के अंदर भी सिट्रिक और ऑरेंज के अंदर भी सिट्रिक, विनेगर के अंदर एसिटिक बताया था। अब आगे चलते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन सॉल्यूशन। एसिड बेस इंडिकेटर, इंडिकेटर बताया था कि इंडिकेटर क्या काम होता है, इंडिकेट करना, इंडिकेट मतलब दर्शाना, दिखाना, क्या दिखाना, एसिड और बेस को। एसिड बेस कौन सा सॉल्यूशन जो आपके आगे रखा हुआ, आप कैसे पहचानोगे? अब आप HCl है, अब अगर HCl में आप टेस्ट करके देखोगे कि हाँ भाई देखता हूँ एसिड, अगर सोर पाया तो एसिड और कड़वा पाया तो बेस, आप उंगली डालोगे, आप बाहर निकालोगे, आपकी उंगली नहीं पाएगी, गायब, क्योंकि वो इतना ज्यादा कोरोसिव नेचर। अगर आप उसको यहाँ पे पोर करोगे ना, पोर मतलब स्पिल करोगे, मतलब यहाँ पे अगर बाय मिस्टेक या फिर आप यहाँ पे अपने गिराओगे ऊपर, हाथ के ऊपर ले लेगा, तो वो होल करके नीचे से निकल जाएगा। HCl इतना कोरोसिव नेचर का होता है, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने बनाया कि सबको टेस्ट करके नहीं देख सकते, क्योंकि इट विल हर्ट आवर बॉडी, तो उसके लिए इंडिकेटर्स बनाए गए। उसके लिए एक लिटमस सोल्यूशन जो लिकन से बनता था, लिचन से बनता था, लिचन से बताया था, लिचन से बनता है लिटमस इंडिकेटर, जो पर्पल होता है, पर्पल होता है, अभी बताया था। लिटमस की जो नेचुरल कलर होता है लिटमस पेपर का, वो पर्पल होता है, लिचन से बनता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स। अदर एग्जांपल रेड कैबेज एंड पेटल्स ऑफ पेचूनिया एंड टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी, आपके सबके घर में पाया जाता है। पेटूनिया एक तरह का पौधा होता है जिसके पेटल्स मतलब उसके पंखुड़ी है, पंखुड़ी मतलब जो फूल के ऊपर का होता है, पंखुड़ी जहां पर जो कलरफुल होता है उसको कहते हैं पंखुड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं। अदर एग्जांपल रेड कैबेज, जैसे रेड कैबेज के रेड कैबेज का नाम ही रेड, रेड पत्ता गोभी जिसके रेड फूल होते हो। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री, आप जैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जाएंगे वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स वो होते हैं जो आपके सेंस ऑर्गन में पाते हैं, जो सेंस करते हैं स्टिमुलस को, मतलब जो आपका वर्क हो रहा है स्टिमुलस को, आपके चारों तरफ इन्वायरमेंट में जो चीजें हो रही है उनको स्टिमुलस कहते हैं। उसको सेंस करने के लिए आपके सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स होते हैं। वैसे ही ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स मतलब जो इंडिकेट करते हैं, ऑल फैक्ट्री मतलब नोज में, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री यहां से आता है, ऑल फैक्ट्री। शो ओडोर, ओडोर मतलब स्मेल, चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक। ओनियन एंड क्लोव, जैसे ओनियन होता है, एक क्लोव होता है, ओनियन प्याज, क्लोव लौंग होती है, और ओनियन क्लोव, और एक वेनिला एसेंस नाम का होता है, वेनिला एसेंस, दूध का एसेंस, वेनिला, वेनिला आइसक्रीम सबने खाई, उससे एक एसेंस बनता है, वो भी ऑलफैक्टरी इंडिकेटर में होता है। ये ओडोर चेंज कर लेते हैं अपना, एसिड में डालते हैं तो ओडोर चेंज अलग हो जाता है, बेस में डालते हैं तो अलग हो जाता है। आगे चलते हैं। बस देखिए, पहले नंबर पे हमारा आता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। जो आपका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है, पेपर कह लो चाहे उसका सॉल्यूशन बना लो, एक ही बात है। लिक्विड में उसको चेंज कर दोगे, लिटमस को लिचन से एक्सट्रैक्ट करके लिक्विड में रहने दोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। उसको पेपर में एक्सट्रैक्ट कर दो, पेपर हो जाएगा, सिंपल, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। कलर चेंज एसिड, अब ये बता रहे हैं कि जो इंडिकेटर है, अलग अलग इंडिकेटर, ये लिख लेना, दिमाग में बिठा लो इस टेबल को, दिमाग में बिठा लो, बोर्ड में बहुत पूछी जाती है भाई। जो इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर है, नेम ऑफ द इंडिकेटर, रेड कैबेज, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, टर्मरिक, मेथाइलोनिन, फिनोलोफेथाइलिन। फिनोलोफेथाइलिन होता है एक तरह का लिक्विड होता है, बताऊंगा आपको आगे। देखिए ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है, ब्लू होता है लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू, ब्लू जब रेड में चेंज होता है, ब्लू टू रेड एसिड में, और बेस में क्या क्या चेंज होता है इनमें। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो एसिड में अगर पोर किया जाता है तो उसका रेड कलर हो जाता है। कलर चेंज विद बेस, नो चेंज। ब्लू में अगर ब्लू को देखो, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड कब बनता है, एसिड में,
और जब बेस में होगा तो ब्लू का तो ब्लू ही रहेगा, नो चेंज। रेड लिटमस पेपर, नो चेंज। एसिड में रेड है तो रेड चेंज नहीं होगी, वो तो ब्लू को रेड करेगा, रेड को रेड थोड़ी कर सकते हैं, तो नो चेंज होगा। और अगर बेस में जाएगा तो वो ब्लू हो जाएगा। टर्मरिक, हल्दी, हल्दी 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 हल्दी, ऑर्डर कलर चेंज, यहाँ पे एक्टिविटी आता बताऊंगा, आप सब अपने घर में करके देखना बेटा। टर्मरिक, टर्मरिक एसिड है, एसिड में जाती है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। टर्मरिक हल्दी में एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होता, ऐसा कैसे येलो कलर रहता है हल्दी का। बेस में जाती है रेड कलर हो जाता है, ब्राउन कलर कह लो, वैसे ब्राउनिश रेड कलर हो जाता है। क्यों? आप देखिए, आप कभी भी साबुन लगाना अपने कपड़े पे, हल्दी गिर जाती है ना, अगर आपके मान लो आपके कपड़ों पे हल्दी गिर गई, गीली हल्दी गिर गई, वो साफ नहीं, आप उसमें साबुन लगाओगे ना, साबुन लगाओगे, याद रखना साबुन लगाओगे। मान लो अगर आप एक क्या करना, आप साबुन लेना, साबुन रखना, उसको गीला कर लेना, साबुन सोपी वाटर ले लेना, हाथ धो के अपने, या फिर साबुन को लगा के उसमें सोपी वाटर कर लेना, मतलब सोप का पानी ले लेना, उसके अंदर टर्मरिक मिलाना, उसके अंदर क्या बनाना, टर्मरिक। अब जो सोप होता है वो बेसिक नेचर का होता है, आपको यहाँ से याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो एसिडिक नेचर को कंटेक्ट नहीं कर सकती है, तो इसलिए वो बेसिक होता है। जो बेसिक होता है ना, बेस में कैसा होता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन, तो ब्राउन से रेडिश ब्राउन याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्राउन रेडिश ब्राउन मतलब आप जैसे हल्दी डालोगे ना उसमें, वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी, येलो से। सबके घर में हल्दी होती है, करके देखना। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एक इसके नाम से पता चल रहा है, मिथाइल ऐसा लिक्विड, मिथाइल का जो ऑरेंज हो, ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज से कैसे रेड मिक्स हो जाता है, एसिड में तो ये रेड हो जाता है गिरते ही, उसकी तरह ब्लू लिटमस की तरह, तो ये जो सेम होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे रेड लिटमस पेपर, टर्मरिक ब्लू, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो एसिड में है वो रेड हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज अगर बेस में डाले तो येलो हो जाता है, बस ये याद रखना। फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन कैसा लिक्विड होता है जो कलरलेस होता है, फिनोल्फथैलीन कैसा लिक्विड होता है जो कलरलेस होता है, फिनोल्फथैलीन कैसा लिक्विड होता है जो कलरलेस होता है, 3 बार रिपीट कर दिया, दिमाग में बिठा लेना। फिनोल्फथैलीन जो कलरलेस होता है वो एसिड में तो नो चेंज, नो चेंज भाई, नो चेंज। एसिड में डालोगे कलरलेस ही रहेगा, कलरलेस ही रहेगा वो। और अगर फिनोल्फथैलीन को आपने डाल दिया बेस में तो पिंक कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। ऊपर करते हैं बस, और नहीं, इस पर टाइम लगाना है हमें भाई, ये सिलेक्ट की होगी। यार इसको क्या कर रहा है यार, बस डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट नाम से पता चल रहा है, डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा हो, डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर ज्यादा हो, वाटर की अमाउंट ज्यादा हो, कंटेन्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड कम हो वाटर ज्यादा हो, कंसंट्रेटेड जिसमें एसिड ज्यादा हो, एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, एसिड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो, वाटर कम हो, उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा, कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा, डाइल्यूट मतलब पतला, डाइल्यूट मतलब पतला, जो पतला मतलब जिसमें एसिड कम हो वाटर ज्यादा हो, डाइल्यूट जिसमें एसिड ज्यादा हो और वाटर कम हो, उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन मी एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। जय श्री राम, हर हर महादेव।